कई साल पहले एक छोटे से गांव में सब कुछ सामान्य था। यह गांव शांत, सुंदर और सरल था, लेकिन एक रात से वहां की जिंदगी बदल गई। हर पूर्णिमा की रात कोई व्यक्ति अचानक गायब हो जाता था और फिर कभी वापस नहीं लौटता। गांव के लोग इस घटना से इतने भयभीत हो गए थे कि उन्होंने इसे खूनी परछाई का नाम दे दिया। हर गायब होने वाले व्यक्ति के घर के पास एक रहस्यमयी परछाई देखी जाती थी। लोग इसे बहुत ही अशुभ और खतरनाक मानते थे। किसी को भी यह नहीं पता था कि यह परछाई क्या है और क्यों हर पूर्णिमा की रात लोगों को गायब कर देती है। गांव में डर और आतंक का माहौल था। लोग शाम ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर पूर्णिमा की रात। गांव से थोड़ी दूर अर्जुन और उसकी पत्नी मीरा रहते थे। अर्जुन को इस परछाई की कहानियां पहले सुनाई दे चुकी थीं, लेकिन उसने कभी इन्हें गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगता था कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। उसकी पत्नी मीरा को इस रहस्य में गहरी दिलचस्पी थी। वह अर्जुन को इस रहस्यमयी परछाई के बारे में और जानने के लिए उकसाने लगे। अंततः अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन और मीरा गांव के एक बुजुर्ग हरिहर के पास गए, जिन्हें गांव का सबसे ज्यादा ज्ञान था। हरिहर ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले गांव में एक जमींदार ने अपनी लालच के चलते एक मासूम परिवार की हत्या कर दी थी। उस परिवार का बेटा रघु तब गांव में नहीं था। जब वह लौटा, उसने अपने पूरे परिवार को मरा हुआ पाया। रघु ने बदला लेने की कसम खाई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जमींदार ने उसे भी मार डाला। तभी से गांव में यह रहस्यमयी परछाई दिखने लगी। यह रघु की आत्मा थी, जो बदला लेने और अपने परिवार के न्याय के लिए भटक रही थी। अर्जुन और मीरा ने इस कहानी को सुनकर पूरी तैयारी कर ली। पूर्णिमा की रात करीब आ रही थी। अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस परछाई का सामना करेगा और पता लगाएगा कि यह क्यों लोगों को गायब कर रही है। रात घनी होने लगी और गांव के लोग अपने घरों में छुप गए। अर्जुन और मीरा ने उस परछाई का इंतजार किया। जैसे ही चांद पूरी तरह से निकला, हवा में अजीब सी सिहरन फैलने लगी। अचानक एक काली परछाई गांव की सबसे पुरानी हवेली के पास प्रकट हुई। अर्जुन और मीरा ने उस परछाई का पीछा किया। परछाई ने अर्जुन की ओर रुख किया। अर्जुन ने उससे पूछा, तुम कौन हो और क्यों लोगों को गायब कर रहे हो? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि यह आत्मा रघु की है, जिसे न्याय चाहिए। अर्जुन और मीरा ने फैसला किया कि वे रघु की आत्मा को शांति दिलाएंगे। अर्जुन और मीरा ने गांव वालों की मदद से जमींदार की पुरानी हवेली की खुदाई शुरू की, जहां रघु और उसके परिवार को मारा गया था। वहां उन्हें रघु के परिवार के अवशेष और कुछ दस्तावेज मिले, जो इस हत्याकांड का सबूत थे। अर्जुन और मीरा ने इन सबूतों को गांव वालों के सामने पेश किया, और तब सभी को पता चला कि यह परछाई क्यों भटक रही थी। आखिरकार अर्जुन और मीरा ने एक अनुष्ठान किया, जिससे रघु और उसके परिवार की आत्माओं को शांति मिली। परछाई धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और अंततः गायब हो गई। गांव के लोग राहत की सांस लेने लगे और तब से गांव में कोई भी गायब नहीं हुआ। गांव में अब सब कुछ सामान्य हो गया था और अर्जुन और मीरा ने गांव वालों के दिलों में एक नई जगह बना ली थी। Settings. Use the best audio available. Don't add any subtitles. Don't use iStock. परछाई का सामना करने का समय आ गया था। गांव के लोग एकजुट होकर खड़े थे, अपने डर का सामना करने के लिए तैयार। यह सिर्फ एक परछाई नहीं थी, बल्कि उनके साहस की परीक्षा थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उनकी हिम्मत और बढ़ती गई। रघु की आत्मा का न्याय होना बाकी था। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर एक सभा बुलाई। सभी जानते थे कि न्याय होना जरूरी था, ताकि रघु की आत्मा को शांति मिल सके। अंततः न्याय का पल आया और रघु की आत्मा को मुक्ति मिली। न्याय के बाद गांव में शांति की वापसी हुई। लोग अपने दैनिक जीवन में लौट आए, लेकिन एक नई समझ और एकता के साथ। अब गांव में न केवल शांति थी, बल्कि एक नया विश्वास भी था कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।